वन इज देखो बच्चों, टेस्ट वीक ये नहीं है, तो आई होप तुम लोग टेस्ट की तैयारी तो कर रहे होगे, ठीक है ना। तो टेस्ट की तैयारी का मतलब ठीक है, प्रिपरेशन, चाहे थ्योरी है, चाहे थ्योरी रिवीजन है, चाहे अपना एक्सरसाइज सॉल्विंग है, तो आप लोग वो तो कर रहे होगे, राइट? हाँ ठीक है, गुड है, कर रहे हो। दूसरी चीज ये है कि मैंने बोला था कि टेस्ट जो है वो मुश्किल आएगा, वेक्टर्स तक नहीं आएगा रवि का, वेक्टर्स ही आएगा। ओके, तो दूसरी चीज मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था वेक्टर्स जो टेस्ट, सॉरी, जो टेस्ट आएगा वो मुश्किल आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को जो है वो इस चीज का, जैसे लास्ट टेस्ट में क्या हुआ था, लास्ट टेस्ट में मैंने बताया कि मुश्किल आएगा, तो कुछ लोगों ने ये प्री एज्यूम कर लिया कि टेस्ट मुश्किल है इसलिए मुझसे होगा नहीं, ठीक है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे। टेस्ट मुश्किल बताने का मकसद ये नहीं होता कि तुम लोग प्री एज्यूम करके बैठ जाओ एंड अपने एफर्ट्स मारना बंद कर दो, ठीक है। वो तो उल्टा और नुकसान हो गया तुम्हारा, है ना। उसमें देर इज नो यूज ऑफ दैट, कोई फायदा नहीं है। तो जितने नंबर आने उतने भी नहीं आएंगे, है ना। तो तुम लोगों को उसका पॉजिटिव सेंस लेके, पॉजिटिव मीनिंग निकाल के फिर करना है। ऐसा नहीं है कि अगर टेस्ट मुश्किल है तो कुछ नहीं हो पाएगा। टेस्ट मुश्किल है, ठीक है, तो तैयारी ज्यादा करो, सिंपल है। मैंने कौन सा एक दिन पहले बताया टेस्ट मुश्किल है? वेक्टर्स अभी 2 हफ्ते बाद होना है, मतलब बता दिया था 2 दिन पहले, तो अभी 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते पड़े, जम के तैयारी करो। जम के तैयारी में करना क्या है, आपको थ्योरी पढ़नी है, उसकी अच्छे से क्वेश्चंस दोबारा दोबारा सॉल्व करके देखने, है ना। ना कि अगर ये सोच के बैठ जाओगे कि टेस्ट मुश्किल आएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली मैं रिटर्न में दे सकता हूं कि अगर ये सोच लिया, तो कि ये सोच लिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली आपसे नहीं हो पाएगा, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। तो इसलिए ये चीज तो दिमाग में लानी नहीं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको नहीं करना तो दिमाग में लाओ ये चीज कि मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ यार क्या करना है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट द वे हाउ विनर्स विन द रेस। अगर विनर्स, जो लोग रेस को जीतते हैं, अगर वो पहले ही ये सोच लें कि मैं रेस जीत नहीं पाऊंगा, तो हाउ विल दे विन, है ना। तो दिस इज अ बिग ब्लंडर विच यू गाइज मेक, कि मुझसे नहीं हो पाएगा। हम्म, तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। आप लोग अपनी मेहनत करते रहो बस। कईयों को टेंशन होती है, कईयों को टेंशन होती है, जैसे सपोज मेडिकल में भी, नॉन मेडिकल में भी, सब में यही होती है ना। क्या होती है कि पता नहीं ये कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, है ना। मुझे इस कॉलेज में जाना है, पता नहीं ये मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, है ना। पता नहीं मैं इसके काबिल हूं या नहीं हूं। तो क्या अभी अभी तो कुछ नहीं पता मैं इसके काबिल हूं नहीं हूं, वो तो तुम्हारी तैयारी बताएगी, है ना। दिस इज वेरी टू अर्ली टू टेल के तुम इसके काबिल हो या नहीं हो। मैं अपने टाइम पे जब तैयारी कर रहा था, तो अगर मैं ये सोचता रहता कि पता नहीं मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं आईआईटी पता नहीं क्लियर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो डेफिनेटली अगर मैं यही सोचता रहता ना कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे को अपने पे, अगर खुद पे ही डाउट हो गया, तुम लोगों को नहीं हो पाएगा फिर। अगर मुझे खुद पे ही डाउट हो जाता कि मेरा आईआईटी पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा, तो फिर डेफिनेटली नहीं होता क्लियर, ठीक है। बट आई नेवर थॉट कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये मैंने सोचा ही नहीं। मैंने क्या किया, आई जस्ट स्टडीड, बस। मैं सिर्फ पढ़ा बस, दैट्स इट। उसके बाद क्या होना है क्या नहीं होना, वो छोड़ दो, उसकी फिक्र नहीं करनी है आपको। वो भगवान देखेगा, जो लोग भगवान में मानते हैं। अगर कोई भगवान में नहीं मानता तो ठीक है, वो खुद अपने आप होगा जो होना है, बट यू कांट चेंज इट। आपको आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी मेहनत करनी है। मेहनत नहीं करोगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा, राइट। तो सिंसियरिटी एंड हार्डवर्क ऑलवेज, दीज आर द टूल्स जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो कि टेस्ट पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा, मेरे को ये कॉलेज मिलेगा या पता नहीं मिलेगा, है ना। ये जो डाउटफुल स्टेटमेंट्स हैं, डाउटफुल थॉट्स हैं, इनको लाना बंद कर दो। दिस इज
this is strictly prohibited. These thoughts are strictly no entry for these thoughts. ठीक है, always stay positive, always have a positive attitude. हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव रहो, ठीक है। राइट आर्यन, राइट मुस्कान, मुस्कान ठीक है। हाँ, फिजिक्स में एक्सपर्ट होने के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी जाए। देखो फिजिक्स में क्वेश्चंस आर नॉट द ओनली थिंग विच यू डू, नहीं। देखो क्वेश्चंस करने के लिए आपको थियरी, आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। आज आप लोगों ने मोशन इन 1D खत्म कर लिया है, वेक्टर्स खत्म कर लिया है, लेकिन उसी चैप्टर को अगर 2 महीने बाद देखोगे तो वो ऐसे ऐसे समझ लो 50-60% उड़ा होगा दिमाग में से। क्यों उड़ा होगा? क्योंकि रिवाइज नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसको रिटेन करने के लिए तुम लोगों को थियरी जो है वो बार बार रिवाइज करनी है अपने शेड्यूल में। देखो जिसको अपना एम अचीव करना है वो मेरी बात ध्यान से सुन ले, जिसको नहीं करना वो अपना करता रहे, अपना इधर उधर खाता पीते रहो, मोबाइल करते रहो, कुछ भी करते रहो। बट जो बंदा सीरियस है, ठीक है, वो मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम लोगों को अपना एम अचीव करना है देन अपने टाइम टेबल में एक ऐसा शेड्यूल डालो, ऐसा एक टाइम स्लॉट डालो जो कि पिछले काम का रिवीजन के लिए हो। जैसे सपोज अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, एंड दैट इज नॉट ओनली फॉर फिजिक्स, दैट इज फॉर ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स। आपको सारे सब्जेक्ट्स में, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, चलो फिजिक्स समझाता हूँ। मोशन इन 1D है, मोशन इन 1D के कंसेप्ट जो हैं वो कई बच्चों के दिमाग में से जो हैं वो थोड़ा थोड़ा वैनिश होने लगे हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा उड़ने लगे हैं, भूलने लगे हैं। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन में हो सकता है तुम लोग फर्क भूल गए हो, हैं। हो सकता है ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स जो है वो वीक हो गए हो सकता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपका वीक हो गया हो। नेचुरल है यार, जो चीज हमने 1 महीना पहले पढ़ी है वो अभी अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, है ना। इस टेस्ट में पता नहीं पढ़े हो नहीं पढ़े हो, जिसकी बात अगर मैं जिसके जो नहीं पढ़ा नेचुरली उसके लिए मुश्किल होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको डेली, सिंपल सोल्यूशन है इसका, आपको क्या करना है, डेली अपना टाइम टेबल में 1 घंटा रिजर्व रखो। किस चीज के लिए? पुराने के लिए, ठीक है। तो अगर डेली का 1 घंटा, 1.5 घंटा रख लो, ठीक है। अगर तीनों सब्जेक्ट्स हैं तो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आधा आधा घंटा डेली का रिवाइज। या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मंडे को फिजिक्स रिवाइज कर ली, ट्यूसडे को केमिस्ट्री कर ली, वेंसडे को बायो रिवाइज कर ली, फिर थर्सडे फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन बायो। ऐसे रिवीजन के लिए 1-1 घंटा रखो। तो 1 घंटे में आपको क्या करना है रिवाइज? आपको थियरी भी रिवाइज करनी है, और जब उस चैप्टर की थियरी या उस टॉपिक की टॉपिक वाइज उठाओ, तो टॉपिक वाइज उठा के उस टॉपिक की पहले थियरी कर ली, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइजेस में से सॉल्व कर लिए, ठीक है। क्वेश्चंस अब ऑब्वियसली तुम लोग सारे तो नहीं कर पाओगे, है ना। अब 150-200 क्वेश्चंस कहां से करोगे? तो ओनली डाउट्स, यस ओनली डाउट्स। और जो पुराने टेस्ट हुए हैं, पार्ट टेस्ट हुए हैं, उनमें से भी अपने डाउट्स जो है वो उठा के रख लो, सिर्फ वो रिवाइज कर लो। तो ये चीजें, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये चीजें ना बहुत बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देंगी उन बच्चों में जो लोग रिवाइज करते हैं पुराना और जो नहीं करते हैं। जिन बच्चों ने रिवाइज किया होगा ना, वो 6 महीने बाद मेरी बात याद रखेंगे कि हाँ सर हमने रिवाइज किया था, हमने कंटिन्यूस रिवीजन मेंटेन रखी थी, इसलिए हमें चीजें याद है फर्स्ट चैप्टर वाली। जो लोग नहीं करेंगे ना वो भूल जाएंगे, फिर पछताओगे साल के एंड में कि सर शुरू वाला तो उड़ गया सारा कुछ, याद नहीं, हम क्या करें, है ना। कैसे रिवाइज करें, कितना छोड़ें, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज छोड़ने वाली है, किस चीज को छोड़ सकते हैं, किस चीज को करना है, किस चीज को नहीं करना। फिर इंपॉर्टेंट ढूंढने लग जाओगे चीजें। बट देर इज नथिंग लाइक इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हमें क्या पता रिटार्डेशन के बेस पे क्वेश्चन आएगा या एवरेज वेलोसिटी के बेस पे क्वेश्चन आएगा, मर्जी है उनकी। किसी साल एवरेज वेलोसिटी पे आया हुआ है, किसी साल रिटार्डेशन पे आया हुआ है, किसी साल डिफरेंशिएशन पे आया हुआ है, किसी साल इंटीग्रेशन पे आया हुआ है ना। तो वी कांट लीव द टॉपिक्स, वी डोंट हैव चॉइस।
तो इन सब चीजों से बचने के लिए सिंपल सा सोल्यूशन ये है, डेली के डेली अपना रिवीजन का शेड्यूल बांधो। ठीक है, तो तुम लोगों को मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी, चलो। और दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक जो हो गई ये रिवीजन वाली चीज हो गई। अब एक मुझे ये बताओ, कौन कौन बच्चा जो है वो कैलकुलेटर यूज करता है कैलकुलेशंस के लिए? जस्ट रेज योर हैंड्स ऑनेस्टली। कौन कौन बच्चा कैलकुलेटर यूज करता है? रिविका, आयुष, ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली। रिविका कभी कभी, जिया टू चेक द कैलकुलेशंस, वंशिका कभी कभी, करण, अभिषेक। देखो कभी कभी ऑब्वियसली, ऑब्वियसली हर बार तो नहीं करते होगे। ठीक है, तो जितने भी हाथ खड़े हैं सब कभी कभी वाले ही होंगे। ठीक है, ऐसे तो है नहीं अब 2+3 करना उसके लिए भी कैलकुलेटर उठा लिया। हम्म जब क्वेश्चंस बहुत ट्राई करने पर नहीं निकले, या जब कैलकुलेशंस बड़ी होती हैं तब। ओके, एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ। धीरज सर ने प्रॉमिस लिया था, अच्छा कैलकुलेटर नहीं यूज करना, ठीक है। ओके चलो, धीरज सर ने तो चलो ले लिया ले लिया, लेकिन एक बात बताओ मुझे, अ, तुम लोग अभी कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, नीट में क्या करोगे? सर मे आई यूज कैलकुलेटर फॉर दिस कैलकुलेशन? ये ना कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, या सर ऑप्शंस में ना मैच नहीं कर रहा, एक बार कैलकुलेटर यूज करके देख लूं जरा। ऑप्शन ऑप्शन मैच हो जाएगी, ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई आ ही नहीं रही। सर कैलकुलेटर यूज कर लूं है, या कैलकुलेटर छुपा के ले जाना उधर, क्योंकि आदत तो पड़ी हुई है तुम लोगों को कैलकुलेटर की। मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगा तुम लोगों को, दबा के कैलकुलेटर यूज करो, दबा के। मैं तो कहता हूँ 2+3 के लिए भी करो। अरे क्या पता गलत हो जाए, 2+3, 2+3 3 लिख दो या 4 लिख दो, है ना? दबा के यूज करो, हर चीज के लिए कैलकुलेशन यूज करो, 0+0 के लिए भी कैलकुलेटर यूज करो। ठीक है, लेकिन ये याद रख लेना कि कैलकुलेटर की आदत जिन लोगों को है वो अपना जुगाड़ कर लो इन्विजिलेटर के साथ। उधर नीट के पेपर में पहली सेटिंग कर लेना, कौन है इन्विजिलेटर वहां पे, उसको रिश्वत जो भी देनी है तुम लोग पहले ही सेटिंग करके रखना उसके साथ। क्योंकि फिर अगर अभी कैलकुलेटर कर रहे हो तो बाद में तो होगा नहीं खुद, नेचुरल सी बात है, बाद में तो होंगे नहीं खुद कैलकुलेशंस। अभी तो कैलकुलेटर ने करके दे दी कैलकुलेशन, बाद में कौन करेगा उधर, है ना? उधर भी तो कैलकुलेटर चाहिए होगा, है ना? तो या तो अपने बॉडी में कहीं फिट करा लो कैलकुलेटर, या उधर कहीं इन्विजिलेटर के साथ सेटिंग कर लेना, या इतना डेयर रखो कि वहां पे जब कैलकुलेटर लेके जाओ तो बोल देना इन्विजिलेटर को कि मैं तो यूज करूं, कर ले जो उखाड़ना है उखाड़ ले। राइट, तो एज यू विश। ठीक है, तो मजे से कैलकुलेटर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी नहीं मना करूंगा तुम लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना। यू गाइस आर मैच्योर इनफ, तुम लोगों को पता है कि अगर कैलकुलेशन बड़ी, देखो अभी अगर कैलकुलेशन बड़ी है वहां जाके छोटी हो जाएगी नीट में, वहां पे भी तो वही कैलकुलेशन आएगी। तो अगर अभी जब तुम्हारा माइंड रिलैक्स्ड होता है घर पे, रिलैक्स्ड माइंड में अगर तुम बड़ी कैलकुलेशन खुद से नहीं कर पा रहे, तो टेस्ट में जब पैनिक में भरा होगा दिमाग, उस टाइम पे दिमाग चलेगा? उस टाइम पे हो जाएंगी कैलकुलेशन? उस टाइम पे सिंपल कैलकुलेशन नहीं होती, उसमें गलती हो जाती है। तो बड़ी कैलकुलेशन जो नॉर्मल टाइम में तुम लोगों ने कैलकुलेटर के साथ की है, वो बाद में बिना कैलकुलेटर के साथ करोगे, वाह सही है ना? चलो देखते हैं तुम लोगों
कैसे करते हो, अभी कैलकुलेटर यूज करके और बाद में ओरली नीट में, है ना। लेट्स सी हु हैज दिस गट्स एंड हु हैज दिस टैलेंट कि दिमाग सीधा वहीं पे जाके चलाएंगे, क्यों यूज करना है अभी, उसको फ्रेश रखो दिमाग को। अभी तकलीफ नहीं देनी, कैलकुलेशंस अभी हम नहीं करेंगे खुद, तो टेक योर डिसीजन, द डिसीजन इज योर्स, इट्स नॉट माइन। ठीक है, तो जो लोग देखो, ऑनेस्टली कुछ बच्चों ने तो हाथ खड़ा कर दिया, हो सकता है कुछ बच्चे अभी भी हाथ ना खड़ा कर रहे हो इस चक्कर में, है ना। तो बाकी जिनके हाथ नीचे हो सकता है वो भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं, राइट। बट ग्रो अप, यू आर मैच्योर इनफ, थिंक योरसेल्फ। जब भी कैलकुलेटर उठाओगे आगे से कैलकुलेशन करने के लिए, जब भी, चाहे वो मोबाइल का कैलकुलेटर है चाहे दूसरा कैलकुलेटर है, जब भी कैलकुलेटर उठाओगे तो याद कर लेना एक बार कि ये कैलकुलेटर फिर मुझे नीट में भी लेके जाना है। ठीक है, उसका प्लान साथ में बनाना कि ये कैलकुलेटर मुझे साथ में नीट में भी लेके जाना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात। ओके, चलो, तो ये कुछ बातें मुझे आपसे करनी थी आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है जी, चलो, वी विल कंटिन्यू आवर सेशन नाउ विद मोशन इन 2D। ओके अनुप्रीत, अगर एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा लग रहा हो किसी सब्जेक्ट को तो उस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना चाहिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, ऐसा अगर एक्सपेक्टेड, पहली बात तो अनुप्रीत, किसी सब्जेक्ट, ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, ये सब्जेक्ट पे नहीं होना चाहिए, दिस शुड हैव बीन द क्वेश्चन फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन पे एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा लग रहा हो देन यू शुड लीव दैट क्वेश्चन राइट अवे, उसी टाइम पे छोड़ दो उसको। ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि तुमने एक सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया तो एक सब्जेक्ट बन गया जिसपे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। इस नौबत तक, इस सिचुएशन तक नौबत लेके ही मत आओ। ठीक है, तो क्वेश्चन वाइज ये जज करना है, नॉट सब्जेक्ट वाइज। ओके, चलो जी, ठीक है, समझ गए। ठीक है मुस्कान, कोई बात नहीं, मुझे ये व्हाट्सएप कर देना तुम एक बार, है ना, आई विल सी। चलो जी, ओके, चलो अब आगे से कोई भी कैलकुलेटर नहीं छोड़ेगा, सब कैलकुलेटर यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रण ले लो आज के मुझे कैलकुलेटर यूज करना है। ठीक है, पता है मुझे, मैं उल्टा बोल गया, आई नो, जान के बोला हूं मैं उल्टा, इट वॉज अ टॉन्ट, समझो खुद। तिवारी जी हमारे बीच में हैं। तिवारी जी वीडियो ऑन है आपकी? ठीक है जी, ओके। अरे तिवारी जी हमारे आई क्वेस्ट में हैं, तुम लोगों को नहीं जानते तुम लोग तिवारी जी को? आई क्वेस्ट के स्तंभ है ये। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, जो लोग लास्ट ईयर थे 10th में उनको तो पता होगा। ठीक है, ही इज वन ऑफ द गाय इन मार्केटिंग टीम। ठीक है जी, चलो, ओके स्टार्ट करते हैं। तो वी वर डूइंग, लेट मी ओपन दी,
नोट्स तो हम पहुंचे थे कहां पे, हमने रेंज डिराइव की थी। ओके राइट। सिमरन फटाफट, जिसको मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा अनम्यूट करके फटाफट बताते जाना, अदरवाइज अगर अनम्यूट नहीं किया तो तुम लोगों को 50 बार वही चीज लिख के लानी होगी। ओके चलो स्टार्टिंग विद सिमरन। सिमरन अनम्यूट फास्ट। Yes, sir. सिमरन व्हेन इज द रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम? Horizontal in maximum at point सबसे ऊपर जो है। क्या? सर थीटा में बताऊं या फिर ऐसे थीटा में, पॉइंट वाइज? थीटा में 90। you'll write it 50 times Simran. सर सर तो वो होता है ना यूज किया साइन टू थीटा, तो तुम मैक्सिमम तो सिमरन तुमने रिवाइज क्यों नहीं किया? सर किया है। नहीं किया, फिर फायदा क्या उसका, याद तो है नहीं तुम्हें। ओके आकाशदीप सिंह। आकाशदीप सिंह अनम्यूट करके फटाफट आंसर बता दे इसका, इसी क्वेश्चन का। जल्दी चल टाइप कर दे। फास्ट आकाश, you'll write it 50 times. अच्छा who will be एक बात बताओ मुझे, कौन ये सब नोट करेगा? क्लास का मॉनिटर बनाते हैं किसी को, किसको बनना है क्लास का मॉनिटर? हैंड रेज करो। जिया, अच्छा जिया को बनना है। ओके जिया एंड पीयूष, दो जनों को बना देते हैं। जिया एंड पीयूष अनम्यूट करो। Yes, sir. जिया एंड पीयूष यू बोथ विल राइट डाउन द नेम्स, जो जिन जिन बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि 50 बार लिखना है, तुम लोग का काम है वो मुझे अगली क्लास में याद कराना एंड बताना Okay, कि sir. ठीक है कि इन बच्चों ने 50 बार जो है वो सबमिट कराना था। ओके सर। ठीक है ओके तो दो नाम आ गए हैं, दोनों लोग लिख लो। एक तो सिमरन ने लिखना है और एक आकाशदीप सिंह ने लिखना है। ठीक है ओके अंतरा। Yes, sir. आंसर? Sir, its answer is 45 degree. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज? Yes, sir. फॉर्मूला क्या है रेंज का? Range is equal to u square sin 2 theta. सर जब हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट एक करेंगे मिनट तो थम जा, ओ थम जा एक मिनट, पूरा फॉर्मूला तो पूरा कर दे। यू स्क्वायर u square sin 2 theta upon theta. अपॉन थीटा। Yes, sir. इसका भी नाम नोट करो जरा। Sir upon g. अब तो हो गया। अंतरा Yes, sir. तुम डिवाइड बाय थीटा हाउ, मतलब कैसे? सर वो गलती से बोल दिया था। गलती से बोल दिया। चलो इसका नाम तुम्हें जिया एंड पीयूष इसके आगे लिखो 25 टाइम्स। तुम्हें 25 टाइम्स लिखना है अंतरा ये फॉर्मूला। Okay, sir. ठीक है फर्स्ट आंसर तुम्हारा करेक्ट था। इशिता मार्कंड। इशिता जिसने 5 सेकंड से ज्यादा ले लिया अनम्यूट करने में वो भी बाय डिफॉल्ट लिखेगा। इशिता का नाम लिखो।
Ishita, you will write the formula of maximum height 50 times. Jia, Yes, sir. time of flight का formula. 2u sin theta upon g. ठीक है. कर लो पीयूष. use sir. हाँ हाँ. पीयूष. पीयूष. पीयूष खुद का नाम लिख ले. जिया एंड पीयूष. पीयूष का नाम लिखो 50 टाइम्स. पीयूष यू हैव टू अनम्यूट. नहीं, चैट पे नहीं चलेगा, अनम्यूट करो. पीयूष लिखेगा 50 टाइम्स एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन प्रोजेक्टाइल मोशन कितनी होती है? रेविका. Yes, sir. एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इन प्रोजेक्टाइल मोशन. Acceleration in sir. क्या? G. कितनी? G minus G. Minus G. माइनस जी. करेक्ट. ठीक है. ठीक है. तो पीयूष एंड जिया यू हैव द नेम्स. ठीक है. पीयूष खुद भी फंस गया है. तो सेंटेंस ऑब्वियसली पीयूष तुम्हें पूरा लिखना है. एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन व्हाट projectile is 0. Write the statement 50 times. Okay. चलो. और अपना अपना माइक जो है वो ठीक करा लो जिसका भी खराब है. चलो अगली क्लास में बाकी बच्चों का नाम आएगा. तैयार रहना तुम लोग सब हर क्लास में. ठीक है. अब नमन क्या करे, अब केजी के बच्चों वाली पनिशमेंट तो नहीं है वैसे ये, लेकिन क्या करें बोल. वीडियो ऑन करा के नचाऊं क्या है? सर ये ठीक रहेगा. क्या? अच्छा वीडियो ऑन करके नचाऊं. चलो रिविका को अगर पनिशमेंट मिलनी होगी और नमन को, तो उन दोनों को ये मिलेगी. मैंने नहीं कहा. सर हमने अपनी नहीं कहा, मतलब हाँ. सर अगर गलत Sorry. सबके लिए अगर हमने भी गलत बोला हमारे लिए भी और सबके लिए. सर नमन तो ना खुद सॉन्ग गा के खुद डांस करेगा, उसको तो दोनों चीजें आती है. चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. ओके. तो हम पहुंचे थे रेंज पे. रेंज मैक्सिमम कब होती है? ठीक है. ठीक है जी. उसके बाद इसी में ही रेंज, एक दूसरी चीज हम करेंगे रेंज में, वो होती है, अरे यार आजा नीचे. इसमें बच्चों एक स्टार पॉइंट लिखो. एवरीवन लोअर योर हैंड्स. ओके, स्टार पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये. क्या? रेंज इज सेम for complementary angles. Range is same for complementary angle. What are complementary angles? Whose sum is 90 degree. इनका सम होता है 90 डिग्री. बहुत ही बढ़िया. जैसे अगर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, minus theta. तो these are complementary angles. ठीक है. तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो ये हम प्रूव कर लेते हैं अभी. सिंपल सा प्रूफ है इसका.
प्रूफ करते हैं। लेट्स से अगर हम देखें एट थीटा, अगर हम रेंज निकालें तो रेंज क्या है, फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ये है रेंज का फॉर्मूला एट थीटा। अब हम निकालेंगे रेंज एट 90 माइनस थीटा। निकाल लो जरा अपनी अपनी कॉपी में फटाफट। यू स्क्वायर साइन, ये 2 थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा कहाँ पे डालेंगे? थीटा पे। थीटा की जगह, 2 थीटा की जगह नहीं डलेगा, थीटा 90 माइनस थीटा डलेगा थीटा की जगह पे। यस खुशबीर, ऑब्वियसली यू सेम होगा, ठीक है, बाकी पैरामीटर्स मैं सेम मान रहा हूं। ओके, तो ये बनेगा यू स्क्वायर साइन, ये 2 अंदर ले जाते हैं, दिस विल बिकम 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। व्हाट इज साइन 80, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा? साइन थीटा। तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आ गई? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा। तो ये 1 था, ये इक्वेशन 2 है, दोनों से हमें पता लगा कि रेंज जो है वो सेम आ गई, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज फॉर सेम u, ठीक है। तो इसकी हम फोटो बना लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है वो वैसे तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है ना, तो हम साइन 2 थीटा यूज करेंगे या 2 साइन थीटा कोस थीटा? एक ही बात है, कुछ भी कर लो जी, फर्क आएगा उसमें दोनों में? सर फर्क तो नहीं आएगा, दोनों इक्वल ही है। फिर कोई फर्क नहीं आएगा। सर मींस अगर साइन थीटा कोस थीटा दोनों दिए हो तो हम सिर्फ साइन 2 थीटा भी तो यूज कर ही सकते हैं। अरे अगर साइन थीटा दे रखा है तो फिर हम साइन 2 थीटा कैसे यूज करेंगे? वैल्यू तो साइन थीटा की दे रखी है ना? यस सर, थीटा जो होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिया तुम क्या बोल रही हो? देखो तुमने बोला कि साइन थीटा की वैल्यू सपोज मेरे को हाफ दे रखी है, तो तुम्हें Yes, क्या sir. पता लगेगा? तुम बोलोगे कि साइन 2 थीटा इज व्हाट 1? नो सर। नहीं ना? तो ओके साइन सर। है ना, हाँ, 2 से मल्टीप्लाई सीधा थोड़ी हो जाएगा ये। यस सर। ओके, तो ये एंगल है मान लो थीटा, ये एंगल है 90 माइनस थीटा। तो दोनों के लिए जो रेंज है वो है सेम। दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, ये भी u, ये भी u। ऑब्वियसली एंगल अगर ज्यादा होगा तो मैक्सिमम हाइट उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे मैक्सिमम हाइट भी बढ़ती जाएगी। सर नीचे कर दो। यस, ये एंग्री बर्ड वाली एग्जांपल होगी रिया, यू आर राइट, बिल्कुल बिल्कुल एंग्री बर्ड वाली एग्जांपल है। एंग्री बर्ड में तुम लोगों ने देखा था, जो हमने वीडियो देखी थी, तो उसमें उसने 2 एंगल्स पे फेंका था। एक आई गेस 23 कुछ था ना, एक 66 कुछ ऐसे 22 जो भी है ना, तो उन दोनों का सम जो था वो था क्या, सेम था ना? सॉरी, सम सेम नहीं था, सम 90 था। रेंज। हाँ, तो इसलिए रेंज क्या थी, सेम थी, ठीक है। तुम लोग भी अपने मोबाइल में ये करके देख सकते हो, डी डी वगैरह रख के, ठीक है। मुस्कान 90 माइनस थीटा वाला ही ऊपर वाला एंगल है,
ये वाला, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ वेक्टर को, ये वाला, ये जो दूसरा है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। डन। चलो नेक्स्ट है, वेट, मुस्कान अनम्यूट करके बोलो क्या कह रही हो। सर वो 90 माइनस थीटा वाला एंगल नहीं पता लग रहा। हाँ अब लग गया पता या नहीं लगा अभी भी? सर अभी भी नहीं लगा। अरे 90 माइनस थीटा ये ऊपर, ये जो रेड वाला प्रोजेक्टाइल है इसका एंगल है 90 माइनस थीटा इनिशियल। ओके सर। ठीक है, उसको 90 माइनस ऊपर लिख लो, चाहे इधर इधर कहीं पे भी लिख लो, बट ये दूसरे वाले का है 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये रेड वाले का है। नमन, यस टाइम पीरियड देखो, बताओ तुम बताओ खुद, टाइम पीरियड डिफरेंट होगा सेम होगा? डिफरेंट होगा नमन, यस ऑब्वियसली। 2u sin थीटा बाय जी, sin थीटा है, दोनों का वैल्यू sin थीटा का सेम, डिफरेंट होगा इसलिए। ओके, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री तुम लोगों को बच्चों याद है क्या होती है? ट्रेजेक्ट्री का पाथ फॉलोड, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। पाथ फॉलोड का मतलब होता है ट्रेजेक्ट्री। अब ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन है वो हम निकाल लेंगे, उसकी डेरिवेशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो सारी डेरिवेशन है इनके आगे, सबके आगे लिखो, इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल है ये। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन भी बन के आता होता है कि, अच्छा उससे पहले मुझे ये बताओ इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, कैसा होता है पाथ इसका? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पाथ? पैराबोलिक। यस यस यस, इट इज पैराबोला। तो क्वेश्चन आता होता है स्कूल में कि डिराइव या प्रूव दैट द इक्वेशन, सॉरी प्रूव दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। तो उस प्रूव में कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को डिराइव करना है। चलो लेट्स सी हाउ विल डिराइव दिस। ठीक है, यस अर्शिया, राइट, बिल्कुल। चलो इसको डिराइव करते हैं। तो मेरे पास बेसिकली पैराबोला का जो इक्वेशन होता है उसमें क्या होता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है। क्या होता है? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो मुझे y और x में रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? y और x में रिलेशन। ठीक है, तो मैं इसमें इक्वेशन x और y दोनों में लगा देता हूँ। इसमें y और x दोनों में लगाते हैं। तो मान लो इधर एक छोटी सी फोटो बना लेते हैं साथ में। तो बॉडी को इधर से फेंका u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, और मान लो टाइम t टाइम बाद वो यहां पहुंच गया। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है, इधर t इज इक्वल टू t है। तो उसने x में कितनी डिस्प्लेसमेंट कर ली? मान लो ये पॉइंट है x, y। तो उसने जो x में डिस्प्लेसमेंट कर ली वो है x, एंड y में जो डिस्प्लेसमेंट कर ली वो है y। हाँ के ना? ये फोटो तो हर एक को क्लियर हो रही है। x में जो डिस्प्लेसमेंट कर ली वो है x, मान लो ये ओरिजिन से गया था, तो इधर को x हो गया, ऊपर को y हो गया। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन? x, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन? इट इज y, राइट। तो अगर मुझे x, अब मैं यूज करूंगा क्या? यूजिंग सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को यूज करता हूं पहले इन x डायरेक्शन को यूज करेंगे पहले। ओके, sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। व्हाट इज sx? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन x डायरेक्शन। क्या? x। u इसमें cos थीटा t। sx की वैल्यू क्या होगी? x होगी इसमें, क्योंकि 0 से लेके p तक का जो पॉइंट है, a, इसको a ले लेते हैं, a से लेके p तक का जो पॉइंट है वो क्या है? x है। इज इक्वल टू ux कितना है? इट इज u cos थीटा, टाइम लग रहा है t, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन इन x? 0। इट इज 0। ठीक है, तो बाद वाली टर्म तो आ गई 0, प्लस 0 हो गया। तो यहां से इक्वेशन आ गई मेरे पास, x इज इक्वल टू u
cos थीटा इनटू टी। यहां से ना मैं टी निकाल लेता हूँ, ठीक है, वो बाद में पता लग जाएगा क्यों निकाल लिया मैंने। ओके, अब मैं लगाता हूं इन वाई डायरेक्शन। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ओके, अब बोलो व्हाट इज एस वाई? वाई यू वाई बाय u sin theta t T प्लस minus g इंटू G टी t square. टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में टी की वैल्यू डाल देता हूं। मुझे टी नहीं चाहिए, मुझे एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए। तो अगर मैं टी की वैल्यू ऊपर वाली सब्स्टिट्यूट कर दूंगा नीचे, तो मेरे पास एक्स में इक्वेशन बन जाएगी इधर, ठीक है, तो वो डाल देते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस जी बाई 2, एक पड़ा है, और से टी स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। What I get is y is equal to x tan theta, u उड़ेगा, u और u कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, tan तो इधर tan आ गया, माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u square cos square theta. This equation is really very important. This is the equation of trajectory. और ये इक्वेशन को अच्छे से चिपका लो फेविकॉल से, ठीक है। और यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो y है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। क्या है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। ये लो सिद्धार्थ, करो नोट, माइक म्यूट कर लो। पंछी भी फिजिक्स की क्लास लगा रहे हैं लगता है, वो भी कुछ बोलना चाह रहे थे। सर पैरा बोला डन। ठीक है, चलो बिल्कुल आएंगे ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और इस इक्वेशन का क्या यूज है, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज होता है, उसके लिए तुम लोग क्वेश्चंस के लिए रुक जाओ, भी क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये लो डायग्राम उतारो जल्दी। डन सर। डन। अच्छा, एंग्री बर्ड आ गए थे उधर, सही बात है, वो बोल रहे हैं हमें एग्जाम्पल दिए जा रहे हो सर, दिए जा रहे हो, कॉपीराइट है हमारा। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, तो कल को ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, राइट, नहीं तो इस इक्वेशन को 50 बार लिखना पड़ेगा। ओके, अब इस इक्वेशन का है भारी पड़ेगा। अब देखो इस इक्वेशन को हमें यूज कैसे करना है, इस इक्वेशन का यूज है क्या, इस इक्वेशन का यूज क्या है, इस इक्वेशन का ये यूज है कि अगर मुझे सपोज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और यू तो चलो दे रखे हैं, है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और यू तो दे रखे हैं, मतलब यू और थीटा दे रखा है, लेकिन साथ में अगर मुझे सिर्फ इतना बता दिया कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स में इतनी डिस्प्लेसमेंट कर चुका है, तो मैं वाई वाली डिस्प्लेसमेंट बिना कुछ अदर इक्वेशंस को यूज किए आई कैन डायरेक्टली यूज दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट इट्स वाई की डिस्प्लेसमेंट, एंड वाइस वर्सा, ऑब्वियसली वाई वाली दे रखी है तो एक्स वाली आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन का ऐसे यूज आता है। खैर इस पे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, काफी करेंगे, तो तब तुम लोगों को ज्यादा चमक जाएगा, ठीक है। बट दिस इज रियली यूजफुल टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, है ना, तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो अगर एक्स दे रखा है तो वाई आ जाएगा, तो मेरे पास किसी भी जो प्रोजेक्टाइल है उसका किसी भी टाइम पे
अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं हम कि कहाँ पहुंच गया वो, ठीक है ना। चलो लास्ट है, फिफ्थ है ना ये पॉइंट। ओके, लास्ट है रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। अगर मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब रिजल्टेंट का मतलब वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे अगर प्रोजेक्टाइल की फाइंड करनी है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो वो क्या है, u cos थीटा i कैप प्लस U sin theta j cap. u sin थीटा j कैप। हाँ के नाम Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना, ये ux है और ये uy है ना, यही चीज है। अच्छा, अगर मुझे टाइम t बाद, आफ्टर टाइम अगर t, अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो फाइनल वेलोसिटी वैसे हम एक बार ये टेबल में ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं, बट राइट अर्शिया, तो vx कितनी होगी आफ्टर टाइम t, व्हाट इज vx आफ्टर टाइम t, Cos theta u cos थीटा आगे, I cap. बस इतनी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्यों चेंज नहीं होती, Acceleration zero. Acceleration एक्सेलरेशन zero. जीरो है, Acceleration zero. यस। तो vx क्या है, u cos थीटा, एंड vy कितनी होगी, vy हम बोल सकते हैं u sin थीटा Sin माइनस Sin theta minus gt. Minus gt। gt. तो अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी लिखनी है, फाइनल वेलोसिटी, तो वो क्या होगी, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt J cap. J j cap. कैप। J cap. कोई दुख दुविधा इसमें, सही है। No, sir. Yes, sir. ओके चलो, ये तो वेलोसिटी आ गई किसी पॉइंट पे। अच्छा, अगर आपको स्पीड पूछा जाए, या फिर दो चीजें हैं, मतलब ये तो वेलोसिटी आ गई ना, वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म आ गया, मतलब आई और जे कैप में कंपोनेंट फॉर्म आ गया। अगर मुझे इसकी स्पीड पूछ ली जाए या फिर इस वेलोसिटी का एंगल पूछ लिया जाए, स्पीड तो इसका वो कर देंगे, Magnitude. स्पीड इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकाल होगा, देंगे। बिल्कुल स्पीड Yes, क्या होगा sir. इसका मैग्नीट्यूड। तो इसी में अगर मुझे स्पीड पूछा है, therefore speed is magnitude of velocity, that is Velocity. root of U square cos square theta. u cos theta square plus U sin theta. Sin theta sin theta square minus minus gt का square। t square. तो ये मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मतलब स्पीड आ जाएगी आफ्टर टाइम t, ठीक है। और अगर एंगल पूछ लिया जाए, एंगल ऑफ द वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल, तो tan थीटा, tan थीटा से हो जाएगा। Tan theta. tan थीटा। बिल्कुल बिल्कुल, एंगल ऑफ द वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल, या इसको डायरेक्शन भी बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो tan थीटा से निकालेंगे। तो वेलोसिटी अगर मेरे पास, यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो बॉडी ऊपर जा रही होगी या बॉडी नीचे आ रही होगी। नीचे आ रही होगी। जा रही होगी। तो बॉडी अगर मान लो ऊपर जा रही है, बॉडी कहीं यहाँ पे है, तो उसका कुछ vx इधर होगा और vy इधर होगा। तो थीटा जो हॉरिजॉन्टल के साथ है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ तो थीटा ये है, तो tan थीटा यूज करेंगे, है ना। या नीचे जा रही है बॉडी, यहाँ पे है कहीं पे, तो बॉडी ऐसे जा रही होगी v, तो उसका कुछ हॉरिजॉन्टल इस तरफ होगा vx और वर्टिकल इस तरफ होगा vy। तो उस टाइम पे भी जो एंगल है वो स्क्रॉल डाउन, आयुष इससे नीचे तो कुछ है ही नहीं। आप सर उसको सर मतलब ऊपर वाला जो है। ये थीटा, ठीक है। तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे, है ना। तो क्या दोनों के tan थीटा में डिफरेंस आएगा, मतलब आई मीन फॉर्मूला में डिफरेंस आएगा tan थीटा में।
No, sir. नो सर No, sir. नहीं, tan theta will be same. tan theta यहाँ पे मुझे बताओ tan theta क्या होगा? tan theta is वी बाय वी एक्स v by vx. yes. और इधर tan theta कितना होगा? वी बाय by इधर भी v by vx ही होगा। तो दोनों जगह tan थीटा यहाँ पे v by vx है। तो अगर आपसे डायरेक्शन कोई पूछ ले जाए तो हम क्या कर देंगे? tan थीटा इज इक्वल टू v by vx। ध्यान रहे एंगल जो हम फाइंड कर रहे हैं दैट इज विद द येलो आयुष, दैट इज विद द Horizontal. हॉरिजॉन्टल, दैट इज विद द हॉरिजॉन्टल। ये ध्यान रहे, ठीक है। अगर वर्टिकल से पूछ लिया जाए तो उल्टा कर देंगे। Cos theta. तो tan थीटा जो आएगा वो उल्टा आ जाएगा, vx by vy आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरली मतलब 99.9% केसेस में आपको ये मेंशनड ही नहीं होता कि फाइंड विद द हॉरिजॉन्टल या फाइंड विद द वर्टिकल। बाय डिफॉल्ट जो एंगल होता है हम हमेशा किसके साथ मानते होते हैं? Horizontal. हॉरिजॉन्टल। तो आपको हॉरिजॉन्टल के साथ ही फाइंड करना होगा, तो v by vx ही बाय डिफॉल्ट आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। ठीक है, डन आयुष? ओके चलो ठीक है। अब हम कुछ इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लिखेंगे। स्टार पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो सम टिप्स विच विल हेल्प यू। और इन टिप्स को अगर आप डायरेक्टली याद रखोगे तो दीज टिप्स विल हेल्प यू डू द थिंग्स फास्टर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। बोर्ड्स में भी ऑब्वियसली हेल्प करेंगे, मतलब स्कूल में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट है एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी हो जाती है? U cos theta. cos theta. जीरो वालों भगवान माफ नहीं करेगा। एट हाईएस्ट पॉइंट यू गाइज वोंट बिलीव 5% बच्चे है ना +2 में आज भी ऐसे हैं जो लोग अभी भी मुझे बोलते हैं कि सर जीरो होता है। आई मीन वो क्रैश कोर्स में ना, क्रैश कोर्स में तो 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको याद नहीं ये चीज। आई डोंट वांट यू गाइज टू कम इन दिस सिचुएशन कि आप लोगों को अगर मैं 2 साल बाद ये चीज पूछूं कि हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होती है और तुम लोग बोलो कॉन्फिडेंटली सर जीरो। नहीं, आप ऐसे नहीं होने चाहिए, आपको याद रहना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो थोड़ा सोचना होता है हमेशा, हमें दिमाग लगाना होता है कोई भी जवाब देने से पहले। क्रैश कोर्स मतलब तरुण वो जो शॉर्ट कोर्स होता है ना 1 महीने का एग्जाम से पहले, उसको क्रैश कोर्स बोलते हैं। इट इज नॉट ड्रॉपर, ठीक है। ओके, तो दे हैव डन देयर +1 एंड +2, ठीक है। चलो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द और क्या आप जानते हैं कि गैरी मिनाटी ने YouTube को 7 लाख रुपए दिए थे अपना YouTube चैनल कंटिन्यू कराने के लिए? तो ये कौन है? कर दिया था कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से। और क्या आप जानते हैं कि आज गैरी मिनाटी के बारे में YouTube को TikTok से लेना था क्या? ये कहाँ से आ रही है आवाज? लेना था क्या गैरी को? माइक तो सिमर कौन है या नमन कौन है? कौन था? किसके एंड से आई थी ये आवाज? सिमर, नमन? सर मेरे एंड से तो नहीं थी। मेरे एंड से भी नहीं थी सर। सर अरे नहीं यार, थी, दोनों का देखा यार था मैंने। तुम दोनों का माइक एक्चुअली फ्लक्चुएट कर रहा था। पता नहीं सर। दोनों में क्यों नहीं थी? ख्याति का माइक भी ऑन था। नहीं सर, ऑफ था मेरा। सर हवा की आवाज आ रही है। क्या? तो वो कह रही है हवा की आवाज आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, चलो। एट द हाईएस्ट पॉइंट
the of the projectile at the highest point of the projectile. हम दो चीजों की बात करेंगे यहाँ पे. One, the vertical velocity is 0. The horizontal velocity is u cos theta. Therefore, the velocity of body is equal to u cos theta. वर्टिकल पूछा जाए तो 0 होगा, हॉरिजॉन्टल पूछा जाए तो u cos थीटा होगा, वेलोसिटी पूछा जाए तो वो u cos थीटा होगा. राइट. सेकंड. सर हाँ जी. वेलोसिटी वर्टिकल तब तक मानी नहीं जब तक दिया ना हो, क्या चीज? जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि वेलोसिटी वर्टिकल तब तक हॉरिजॉन्टली लेनी है. जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं माना बोला हुआ तब तक हम टोटल वेलोसिटी मानेंगे. अगर वेलोसिटी पूछा है तो मतलब टोटल नेट वेलोसिटी की बात कर रहा है. ओके सर. Okay, next is the following parameters remain constant throughout the projectile motion. कौन कौन से हैं बता सकते हो? horizontal velocity, Yes, one is horizontal velocity. acceleration, Acceleration. Yes, horizontal velocity जो कि होगी u cos theta हमेशा. Range. उसके बाद है acceleration. acceleration, एक्सेलरेशन. Acceleration जो कि कितनी होगी? minus g, हमेशा Minus g. माइनस जी होगी. Anything else? Time. Time. time, टाइम तो बढ़ेगा. टाइम तो कभी भी नहीं सेम होगा. टाइम तो हमेशा टिक टिक को तो बढ़ता रहता है. टाइम को कौन रोक पाया आज तक? एक्सेलरेशन 0 भी तो होगी. हैं? 0, कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल. वो हॉरिजॉन्टल है ना. मैं टोटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. ओके सर. टोटल एक्सेलरेशन विल ऑलवेज रिमेन माइनस जी. माइनस जी मतलब ऑलवेज डाउनवर्ड. तो ऑब्वियसली जो हॉरिजॉन्टल है वो 0 है. एनीथिंग एल्स जो रिमेन कांस्टेंट? रेंज. फोर्स. अरे रेंज इज, मैं थ्रू आउट द मोशन बोल रहा हूँ. थ्रू आउट द मोशन रेंज कैसे हो सकती है? रेंज तभी होगी ना जब वो पहुंचेगा. फोर्स. सर एंगल एंगल कौन सा एंगल? सर थीटा. अरे थीटा भी क्या, थीटा भी हमेशा चेंज हो रहा है. ये देखो यहाँ पे थीटा इतना है, फिर यहाँ पे sir. जाके कम हो गया, यहाँ पे जाके 0 हो गया हॉरिजॉन्टल sir. के साथ. ये तो चेंज हो रहा है. राइट अक्षिता. तीसरी चीज है टोटल क्या? फोर्स. हाँ फोर्स ठीक है, चलो फोर्स बोल सकते हैं. फोर्स. energy, इफ यू वांट. यस इट इज एनर्जी. फोर्स की वैल्यू है माइनस mg. तो तीसरा चौथा है टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी. टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो ये जो है वो सेम रहता है. ठीक है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों? kinetic energy plus potential energy, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी. राइट. तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो है वो सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा. जैसे जैसे ऊपर जाएगा काइनेटिक कम होती जा रही है, पोटेंशियल बढ़ती जा रही है. जैसे जैसे वापस आएगा नीचे तो उल्टा होगा. चलो ठीक है. उसके बाद है स्क्रॉल अप. तो लो लिखो. डन. Sir, please wait. ओके लिखो.
डन। ओके, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब A to C जो पाथ था, तो उसमें वर्टिकल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है? A to C में नॉर्थ। क्या? सर पॉजिटिव वाई एक्सिस। अपवर्ड है ना? यस सर। और C to B में डाउनवर्ड माइनस वाई। A to C में अपवर्ड है, C to B में डाउनवर्ड है, या हर जगह अपवर्ड है वर्टिकल वेलोसिटी? सर सी टू बी में डाउनवर्ड होगी माइनस Yes. वाई की तरफ और ए टू बी में अपवर्ड होगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये याद रखना है कि A to C में यहाँ पे हमेशा जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो अपवर्ड होगी ऑब्वियसली, एंड इट विल बी डिक्रीजिंग फ्रॉम A to C। A to C वो डिक्रीज कर रही है, एंड C to B वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन मतलब A to C की बात हो रही है, तो उसमें जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो एक तो अपवर्ड है, ठीक है, और दूसरा इंक्रीजिंग है, वो हम इस नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेते हैं। दूसरा है इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग। यार इसको क्या हो गया? दूसरा है डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग आएगा अपवर्ड की जगह। क्या? इंक्रीजिंग आएगा अपवर्ड की जगह। मैं ये बोल रहा हूँ A to C में वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। ऐसे साथ में ये फोटो बना लेना, ये एरो जो है वो छोटा करते जाओ और इधर आके 0 हो गया, ठीक है। और डाउनवर्ड फिर ये जो एरो है वो बड़ा होता जाएगा और B पे आके मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन मतलब C to B जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है, एंड इंक्रीजिंग है। तो वेलोसिटी से पहले वर्टिकल है वो। ओ हाँ यार, वर्टिकल लिखना था। दिस इज वर्टिकल, वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, और इसमें भी A और B पे क्या वेलोसिटी सेम होगी? क्या A और B पे वेलोसिटी सेम होगी? नो सर। पक्की गल है? मैग्नीट्यूड सेम होगा सर स्पीड सेम होगी। स्पीड सेम होगी, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में लिए लिख लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट A and B will be same, will be same. Next, जो एंगल से हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे जब वापस गिरेगी, क्या वो एंगल सेम होगा? नो सर। नो सर। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। नो सर।
आप लोगों ने बोला कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड ही सेम है तो एंगल सेम क्यों नहीं होगा? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कितना है? u cos थीटा। वर्टिकल कितना है? u sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कितना है? U cos थीटा। u cos थीटा। और वर्टिकल कितना है? वर्टिकल कितना है? माइनस U माइनस u sin sin थीटा। theta. मैग्नीट्यूड विल बी u sin थीटा। तो u sin थीटा u cos थीटा, इधर एंगल कितना बन रहा है? tan थीटा। इधर u sin थीटा cos थीटा, तो इधर भी एंगल कितना बन रहा है? tan थीटा। तो एंगल विल आल्सो बी सेम। तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो इधर भी जो एंगल है वो थीटा सेम बनेगा। तो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन at A and the angle at which the body strikes back the ground at B will be same. Will be same. तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। ठीक है जी, चलो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। रेंज मैक्सिमम कितनी होती है, रेंज सेम कब होती है, और एंगल सेम कब होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड सेम कब होगी, ये सब एंड ऑल। तो इन सब चीजों को आप कल को रिवाइज करके आओगे एक बार। तो लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। मॉड्यूल में से एक्सरसाइज 0 में से प्रैक्टिस करते हैं। लेट मी ओपन द मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन बी का, सेक्शन बी स्टार्ट करो बच्चों फटाफट। स्टार्ट सॉल्विंग द सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों करने हैं। हाँ जी, आपको आंसर भेजने हैं? यस, सेंड मी द ऑप्शंस A B C D ऐसे करके भेजना आंसर्स। सर तीनों क्वेश्चंस का इकट्ठा भेजना आंसर? हाँ, इकट्ठा भेजना आंसर ये तीनों को, 1 2 एंड 3 का। पार्ट बी, आयुष, पार्ट बी क्वेश्चंस हमें करने हैं पार्ट बी के, बी बॉम्बे 1 2 3।
वेरी गुड कुशल, तुषिता, सिमर, फरमान, अर्शिया, गुड। नमन सारे भेजो, नहीं नमन नहीं, सॉरी निवेदिता। फर्स्ट ठीक है वैसे तुम्हारा। फरमान अर्शिया हो गया था, गुड है। गौरी मेहता गुड, ठीक है। दिया गुड, मिलन गुड, दीक्षा फर्स्ट ठीक है, सारे भेजो। नमन गुड, सही है। संबन चेक के रितिका, रितिका को कोई अगर जानता है उससे कंफर्म करो, वेटिंग रूम में है। आ गया उसका मैसेज, मेरे पास ही आ गया। इनायत नहीं, गलत है तुम्हारा, दूसरा गलत है इनायत। बाकियों का ठीक है, सबका गुड है, बहुत बढ़िया। गुड है। या राइट इनायत, करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट है मिलन, यू आर करेक्ट। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जब तुम कैलकुलेट करोगी तो दैट विल कम आउट टू बी 6 सेकेंड्स, तो मतलब 3 सेकंड बाद वो ऊपर है। मुस्कान पहला गलत है, 39। निवेदिता तीसरा आंसर, आयुष पहला ठीक है, रिविका तीसरा गलत है, बाकियों का जिनका मैंने नहीं बोला उनका सही है। दीक्षा करेक्ट, रिविका तीसरा गलत है, पहले दो सही है। ओके लेट्स सी, एक बार कर लेते हैं इनको अभी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट इज द बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी। पहले तो फोटो बनानी है आप लोगों को इसकी, ठीक है। तो फोटो बना के इधर बनाओ कि ये 60 है, कितने एंगल में फेंका इसको, 30 डिग्री पे। तो सबसे पहला काम फोटो, तो 60 मीटर पर सेकंड और इधर 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ है। ये ध्यान पढ़ लेना, कई क्वेश्चन में वर्टिकल के साथ दिया होता है ये एंगल, तो ये पढ़ लेना विद द हॉरिजॉन्टल है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर निकालना है हमें, तो यूएक्स और यूवाई निकाल लो। यूएक्स कितना होगा, कॉस वाला, तो कॉस कॉस 30 √3/2, तो इधर कितना आ गया 30 √3। साइन कितना आ गया 30, तो 60 इंटू रूट 6, सॉरी 60 इंटू 1/2,
साइन 30 इज 1/2, तो ये 30 आ गया, इधर 30√3 आ गया, तो 30 आई कैप नहीं 30√3 आई कैप और 30 जे कैप, तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका पहले का। ठीक है, ओके। तो उसके बाद है द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स, तो 3 सेकंड बाद x में अलग लगा दो, y में अलग लगा दो। ठीक है, तो वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स, x वाली तो चेंज होती ही नहीं, x वाली चेंज होती है कि नहीं होती? नहीं होती, तो x वाली 30√3 रहेगी, तो हर एक में 30√3, तो जिसमें 30√3 है, पहले बात तो आंसर वही है, x वाली वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सीधा ही मिल गया ये। लेकिन अगर दो ऑप्शंस में भी होता तो y वाली भी फाइंड कर लेते, vy इज इक्वल टू uy माइनस gt, uy कितना है 30 माइनस 10 इंटू 3 दैट इज 30 माइनस 3 दैट इज 0, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 आ गई, तो दैट मींस वो उस टाइम पे कहां पे है, इट इज एट दी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे, यस, ये मैक्सिमम हाइट पे है, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 कहां पे होती है? मैक्सिमम हाइट पे, तो मतलब 3 सेकंड पे वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो मतलब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 6 seconds. 6 सेकंड्स, उसका दुगना। ठीक है, चलो थर्ड है इन दी अबव प्रॉब्लम द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड्स, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड्स, तो उससे sx और sy निकालना है हमें। sx क्या होगा? u cos थीटा इनटू t, मतलब ये है 30√3 इनटू टाइम कितना है 2, 60√3 सॉरी 60√2 नहीं 60√3, और x sy कितना होगा? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u कितना है 30 इंटू 2 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन इज 10 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 60 माइनस 2 के साथ एक 2 उड़ेगा 20, तो इट कम्स आउट 40, तो x में 60√3 है, y में 40 है, तो 60√3 आई कैप 40 जे कैप। मैंने सिंपल sx और sy की इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लगाई है दोनों में, टाइम मेरे को पता था, मैंने सेकंड क्यों लगाई, कैसे पता लगा कि मुझे सेकंड लगानी है? क्योंकि मुझे टाइम दिया हुआ था, इसलिए। हाँ जी, u sin थीटा नहीं होता, sy का फॉर्मूला u sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो ये u sin थीटा ही तो है 30, तो 2 मल्टीप्लाई, अच्छा 2 तो टाइम है, ठीक है, सर मैंने फॉर्मूला गलत लिखा हुआ था। हाँ ये ut माइनस हाफ gt स्क्वायर लगाया मैंने। ओके सर। किसी को दिक्कत इसमें? क्लियर है चीज? ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 करो। राइट क्वेश्चन, फोर के बाद 6 करना है बच्चों। राइट रिया, राइट दिया, राइट करण, करेक्ट है, सबका करेक्ट है, एवरीवन सही आंसर।
करेक्ट करेक्ट, सही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो फोटो बनाएंगे सबसे पहला, इधर है 30 डिग्री, नहीं 30 मीटर पर सेकंड, और एंगल भी कितना है 30 डिग्री, ठीक है। एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 1.5 सेकंड्स, ओके। तो वेलोसिटी, जब वेलोसिटी वेक्टर का हमें एंगल फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू v बाय vx, तो vy फाइंड कर लो एंड vx फाइंड कर लो, vx तो सेम ही रहेगा, है ना, एंड vy कितना होता है, u sin थीटा माइनस gt, तो u sin थीटा 30 into sin 30 is 1/2 minus 10 into 1.5, it comes out to be 0, तो vy 0 है, मतलब वो अपर पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वैसे ही 0 आ गया आंसर। vx तो पता ही है, कह रहे चलो vx कितना होगा 30 into √3/2, तो ये हाईएस्ट पॉइंट वाला है, तो 0 upon anything is 0, तो आंसर विल बी 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नियरेस्ट ऑप्शन कुशल, खुशल, एक कुशल है एक खुशल है, गुरांश नहीं, गलत आंसर 6 का। क्या कह रहे हैं, कुछ खुशल कह रहे हैं, it can be that when it clears all its height is, नहीं नहीं, उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि जब वो क्लियर कर रहा है तो उस टाइम पे उसकी हाइट 2 मीटर है, ठीक है। दिस ऑब्वियसली विल नॉट टेक दैट थिंग कि हाँ उसकी हाइट उससे ज्यादा है वॉल की, ठीक है। तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि उसकी हाइट, प्रोजेक्टाइल की हाइट भी 2 मीटर ही है, ठीक है। अदरवाइज तो कुछ भी एंगल हो सकता है, फिर तो हम बता ही नहीं सकते। राइट, सबका सही आ रहा है आंसर, क्लियर है, ठीक है जी। तो इसमें क्या करना है, स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 14, इसमें u दे रखा है, एंड 1 सेकेंड लेटर, 1 सेकेंड लेटर मतलब t इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है इधर, इट क्लियर्स अ वॉल ऑफ 2 मीटर हाइट, मतलब अब देखो इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास अगर हम फोटो बनाए तो फोटो में मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है उसकी विच इज 14 मीटर पर सेकेंड, एंगल नहीं दिया हुआ, एंगल इज मिसिंग, एंड इतना बता रखा है कि 1 सेकेंड बाद वो एक वॉल को क्रॉस करता है, और वॉल की जो हाइट है, ये जो वॉल है इधर, और ये जो वॉल है दिस इज 2 मीटर हाई, और यहाँ पे पहुंचने के लिए पॉइंट पी पे उसको पहुंचने के लिए टाइम लग रहा है 2 सेकेंड्स, नहीं 1 सेकेंड, टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, हाइट है 2 मीटर्स, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है हमें 14 मीटर पर सेकेंड, हमें थीटा फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड थीटा, ठीक है। तो हम इक्वेशन किस में लगाएंगे, कौन सी डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे, हमें जो चीजें दे रखी हैं y में, राइट, ये जो वॉल की हाइट है ये y एक्सिस में है, तो मैं y में इक्वेशन लगाऊंगा, इक्वेशन कौन सी लगाऊंगा, देखो मेरे पास टाइम वाली इक्वेशन होनी चाहिए, तो मुझे लगानी पड़ेगी सेकंड इक्वेशन, क्योंकि उसमें डिस्टेंस भी है 2 मीटर और टाइम भी है 1 सेकेंड, तो मुझे सेकंड इक्वेशन लगानी पड़ेगी y एक्सिस में, sy is equal to uy into t plus half ay into t square, sy is 2 is equal to uy कितना होगा, U sin 14 sin 14 theta. sin theta. 14 sin थीटा into t की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस हाफ into g, मतलब माइनस g into 10 into
1 स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास जो साइन थीटा ये आएगा, कितना आ जाएगा 5, और 5 उधर जाके हो जाएगा 7, तो 7 इज इक्वल टू 14 साइन थीटा। तो साइन थीटा मेरे पास कितना आ गया 1/2। और कितना होता है साइन 1/2? थीटा इज 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है चीज? यस सर। यस सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आपका होमवर्क जो है बच्चों, दैट इज एक्सरसाइज 0 एंड 1 का यही पार्ट बी। ठीक है, पार्ट सी भी एक्चुअली हमने थियरी में तो कर लिया है, लेकिन उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले मैं कराऊंगा क्लास में, उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा उसका। तो अभी आपको पार्ट बी ही करना है, ए भी डिस्कस करेंगे और बी भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बाय।